हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, जो आपकी बीएसटीसी के लिए है जो है डेट जारी कर दी गई है फोर, इसके लिए हम इंपोर्टेंट प्रश्नों के साथ आए हैं। और जो बीएसटीसी और चतुर्थ श्रेणी के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं हिंदी के, और जो रोज शाम 7:30 पर जो हिंदी का महायुद्ध होता है उसी की क्लास के साथ है। ये क्लास थोड़ी सी लेट हो गई, ये 8 बजे हो रही है। 30 मिनट लेट क्लास है क्योंकि थोड़ी काम था, इसलिए ये क्लास थोड़ा लेट बना हुआ है। जीके की क्लास आज 2 लगा दी गई है, इसलिए ये क्लास थोड़ी लेट हुई है। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर हिंदी का। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और जिस किसी को भाई को बीएसटीसी के लिए जानकारी चाहिए वो मेरे को मैसेज कर देना है, एंड में मैं नंबर दे दूंगा, ठीक ना। चलो हम चलते हैं अपना पहला ही प्रश्नों की ओर। और पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अधिसूचना लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है मध्य पुरुष में, ऑप्शन नंबर बी है अन्य पुरुष में, ऑप्शन नंबर सी है प्रथम पुरुष में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। भाई अधिसूचना है किसी तो पुरुष में लिखी जाती है। निम्न में से पहले ही प्रश्न का सही आंसर देंगे सभी बच्चे मेरे को। अधिसूचना किस में लिखी जाती है? भाई अधिसूचना है वो आपके अन्य पुरुष में लिखी जाती है। बिल्कुल जी, अन्य पुरुष में। और पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में पुरुष 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रथम पुरुष, एक होता है आपका जल्दी बताइए अन्य पुरुष है ना। यह मध्य पुरुष नहीं होता, भाई ध्यान रख लेना आप। अगला प्रश्न आपके सामने आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहे हैं कार्यालय आदेश की भाषा होती है। जो कार्यालय होता है, कार्यालय उसके आदेश की किस प्रकार की भाषा होती है और किस प्रश्न में पूछी जाती है या किस पुरुष में पूछी जाती है? ऑप्शन में मध्य पुरुष, ऑप्शन में सी अन्य पुरुष, ऑप्शन में सी आपका प्रथम पुरुष, ऑप्शन में डी आपका किसी कोई भी नहीं। उपयुक्त में से सभी आपका नहीं होगा, आपका होगा अन्य पुरुष, क्योंकि कार्यालय भी अन्य पुरुष में ही आपके लिखी जाएगी। किसके लिए विशेष सूचना नहीं दी जाएगी कार्यालय में। आपके लिए आपका तीसरा प्रश्न है। अभी तक क्लास को लाइक नहीं की तो लाइक भी कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले। निम्न में से पत्र के अंग हैं। भाई पत्र के अंग कौन कितने होते हैं? जल्दी से बता दीजिए, पत्र कितने प्रकार का होता है या पत्र के अंग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आपका संबोधन है, ऑप्शन नंबर बी अंत है, ऑप्शन नंबर सी आपका मुख्य विषय वस्तु है, ऑप्शन नंबर डी आरंभ है। भाई इनमें से कौन सा अंग नहीं है? जल्दी से बता दीजिए। भाई अंत तो आगा प्रश्न है, जो वो पत्र होगा। पत्र का अंत तो होता है, पीछे नीचे अंत तो होता है। मुख्य विषय वस्तु, बिल्कुल मुख्य वस्तु लिखी जाती है। आरंभ तो होता है ना, सेवा में श्रीमान वैसे है ना, पत्र में। हाँ ये भी होता है, पर संबोधन नहीं होता सर, संबोधन। बिल्कुल जी, ए आंसर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न में संबोधन नहीं होता आपका। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका चौथा प्रश्न है, बिल्कुल चतुर्थ श्रेणी के लिए और बीएसटीसी के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली ये क्लास है। छाती पर पत्र रखना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरे का अर्थ बता दीजिए जल्दी से। गर्दन पर छुरी रखना, फेरना, धैर्य पूर्वक कष्ट को सहन करना, अपमानित करना, जहर उगलना। जल्दी से बता दीजिए। छाती पर पत्र रखना, धैर्य पूर्व कष्ट सहन करना। बिल्कुल जी, बी आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 5वां प्रश्न आ रहा है। गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ है। गांठ है ना, गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ बता दीजिए। ईमानदार होना, लापरवाह होना, दुकानदार होना, अपमान होना। 5वें प्रश्न का सभी बच्चे आंसर देंगे, मेरे को बताएं। सभी बच्चे दे देंगे और आंसर है ए। बिल्कुल जी, ईमानदार। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 6वां प्रश्न है। आंख भरना मुहावरे का अर्थ बता दीजिए सभी बच्चे जल्दी से। चतुर्थ श्रेणी और बीएसटीसी के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली क्लास है ये। और हिंदी महायुद्ध 7:30 पर शुरू होते हैं हर शाम 7 बजे हिंदी महायुद्ध के साथ है। क्लास को लाइक और शेयर कर देना जल्दी से। आंख भरना मुहावरे का अर्थ है, जल्दी से बता दीजिए। सही हिसाब ना कर पाना, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है लापरवाह इंसान होना, ऑप्शन नंबर सी है स्नेहपूर्वक गले लगाना, ऑप्शन नंबर डी है विवेक होना। बिल्कुल जी नहीं होगा आपका। स्नेहपूर्वक गले लगाना, आंख भरना। बिल्कुल जी, आंख भरना, स्नेहपूर्वक गले लगाना। लापरवाह ना होगा, यह भी नहीं होगा। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 7वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? 7वां प्रश्न आपसे कह रहा है मनीषा पढ़ रही है वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है?
काल प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन नंबर है वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर बी है भूतकाल, ऑप्शन नंबर सी है भविष्य काल, ऑप्शन नंबर डी है अपूर्ण भूतकाल। जल्दी से काल बताना, और काल कितने प्रकार का होता है ये भी बताया हुआ प्रश्न है मेरा। काल वाला प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिए। काल वाला प्रश्न आया भाई, काल वाला। अभी तक आंसर नहीं आया भाई किसी बच्चे का? क्या हुआ भाई, क्या हुआ? अभी तक आंसर नहीं आ रहा है किसी बच्चे का भाई, किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है काल का। और मैं काल वाला प्रश्न आपको एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा, काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होगा भूतकाल, एक होगा वर्तमान काल, एक होगा आपका भविष्य काल। बिल्कुल जी, आपके 3 प्रकार के काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। 3 प्रकार के काल होते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल आपके 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से मनीषा पढ़ रही है निम्न में से कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है? बिल्कुल जी, वर्तमान काल आपका प्रयुक्त हुआ है। वर्तमान काल, वर्तमान काल। मनीषा क्या है? पढ़ रही है, अभी पढ़ रही है, इसलिए वर्तमान काल प्रयुक्त हुआ है। पढ़ रहा था वो भूतकाल होगा, पढ़ चुका होगा ये भविष्य काल। पढ़ेगा भविष्य, वो कल पढ़ेगा, वो कल कहाँ आया है? भविष्य है ना, वो तो भूतकाल तो पढ़ जा चुका है, भैया आएगा या अभी चल रहा है। ये इनसे समझ लीजिए आप। 7वां प्रश्न आपके सामने, आपका 8वां प्रश्न आ रहा है। भविष्य काल के मुख्य अंग कितने होते हैं? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे देना चाहिए। भविष्य काल के मुख्य अंग कितने होते हैं? बिल्कुल जी, भविष्य काल के मुख्य अंग, भविष्य काल के मुख्य अंग, बिल्कुल जी 2, 3, 5, 8। भविष्य काल के मुख्य अंग कितने होते हैं? मुख्य अंग बोल दें, मुख्य अंग आपके भविष्य काल के 3 होते हैं भाई, 3। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 9वां प्रश्न पूछा गया है। 9वां प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्न में से वाक्य शुद्ध वाक्य है। निम्न में से जो वाक्य है, अलग अलग प्रकार के वाक्य दिए हुए हैं आपको ABCD, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा आपको पढ़ना है? पहले आपको आज की वर्तमान स्थिति अच्छी लगा, ये तो गलत आ गया। यह डिब्बा केवल मात्र महिलाओं के लिए, केवल और मात्र आ गया, बिल्कुल जी ये भी गलत हो गया। शीघ्र ही वह आंदोलन देशभरी हो गया, बिल्कुल जी ये सत्य है। और मोहन का अपना पुत्र व्यस्त, ये गलत है। ये आपका सी आंसर, बिल्कुल जी 9वें प्रश्न में राइट आंसर आ जाएगा सी आंसर आपका 9वां प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आपके सामने, आपका 10वां प्रश्न है मनोदशा शब्द में संधि कौन सी है? मनोदशा शब्द में संधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है विसर्ग, ऑप्शन नंबर बी है स्वर, ऑप्शन नंबर सी है व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी है दीर्घ। जल्दी से बता दीजिए, मनोदशा शब्द में संधि कौन सी है भाई? मनोदशा शब्द में संधि कौन सी है? संधि का एक प्रश्न पक्का आएगा, भली चतुर्थ श्रेणी लो या चाहे BSTC लो, एक प्रश्न आपका पक्का आने वाला है संधि का। और इस प्रश्न को आप नहीं छोड़ सकते हो, इस प्रश्न को आप हल्के में भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि संधि का प्रश्न आना है, पक्का है। और यह आपको नंबर दिलाएगा, यह आपको नंबर दिलाएगा। मेरी पूर्ण आशा है कि इसको आप कर लोगे। मनोदशा शब्द, बिल्कुल जी विसर्ग संधि होगी आपकी मनोदशा शब्द। मनोदशा शब्द में कौन सी होगी? विसर्ग संधि। और एक प्रश्न और दे रहा हूं मैं आपको, एक प्रश्न और दे रहा हूं, इसकी संधि कौन सी होगी? जल्दी से बता देना आपको। प्रश्न है आपका संरक्षण। संरक्षण शब्द में कौन सी संधि है भाई? संरक्षण शब्द में कौन सी संधि है? जल्दी से बता दीजिए। इसका संधि विच्छेद भी कर देता हूं मैं, संरक्षण शब्द का, है ना, संरक्षण शब्द का संधि विच्छेद कर दूं? बिल्कुल जी कर देता हूं। समधन रक्षण, संरक्षण। अब इसका बता देना आपको, संधि बता देनी है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए संधि कौन सी होगी संरक्षण शब्द में। और एक शब्द और आपको लेता हूं, ये शब्द बार बार पूछा जाता है, ये शब्द बार बार पूछा जाता है कि इसमें कौन सी संधि है? अभ्यर्थी, अभ्यर्थी। क्योंकि आप जब भी परीक्षा देने जाते हो तो आप अभ्यर्थी कहलाते हो, और यही प्रश्न आ जाता है कि अभ्यर्थी में कौन सी संधि है, और इसे संधि विच्छेद कीजिए। अभिधन, अभिधन, अर्थी, अर्थी, इसमें आएगा संधि विच्छेद है, ये संधि विच्छेद है। इसमें संधि कौन सी होगी? बिल्कुल जी सभी बच्चे बता देंगे, मेरे को बताएं। स्वर संधि में स्वर संधि होगी, और स्वर संधि में भी कौन सी संधि? यण संधि होगी भाई, यण संधि अभ्यर्थी शब्द में। ठीक है ना, याद रख लेना आप सभी। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 12वां प्रश्न, 11वां प्रश्न है, परम महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? परम महोत्सव, जल्दी से बता दीजिए। परम जन्मोत्सव, परम महोत्सव हो या विसर्ग संधि होगी, या स्वर संधि होगी, या व्यंजन संधि होगी, या गुण संधि होगी? बिल्कुल जी, इसमें बिल्कुल जी परम महोत्सव में आपकी गुण संधि होगी। डी आंसर आपका, गुण संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 12वां प्रश्न आ रहा है। 12वां प्रश्न आपसे कह रहा है,
संधि के भेद कितने होते हैं? संधि होती है स्वर संधि के, सॉरी, स्वर संधि के भेद। जल्दी से बता दीजिए स्वर संधि कितने प्रकार की होती है आपकी? संधि में जो स्वर संधि है वो कितने प्रकार की होती है? ओनली फॉर आपको स्वर संधि के बारे में बताया गया है और वो कितने प्रकार की यही बताना बस। ए है 3 और ए बी है आपका 5 और सी आपका 7, डी आपका 9। जल्दी से बता दीजिए। और आपका राइट आंसर होने वाला बिल्कुल जी 5 वाला बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर कौन कौन सी है दीर्घ संधि आपकी? दीर्घ संधि हो जाएगी 1, 2 आपकी हो जाएगी गुण संधि, 3 आपकी हो जाएगी वर्धी संधि, चौथी आपकी हो जाएगी यण संधि, 5वीं आपकी हो जाएगी अयादी संधि। ठीक है ना, ये पांचों बता दी मैंने एक बार फिर से। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? 13वां प्रश्न आपसे कह रहा है क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है आपका 6, ऑप्शन नंबर डी आपका 9। क्रम के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं भाई। एक तो होता है सक्रमक, एक होता है अकर्मक। सक्रमक और अकर्मक 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 14वां प्रश्न पूछा गया है। माली ने पक्के पक्के आम को तोड़ा, निम्न में से कौन सी क्रिया है? पक्के है ना, पक्के और पक्के, पक्के पक्के आम तोड़े, निम्न में से कौन सी क्रिया है? ऑप्शन नंबर ए सक्रमक, ऑप्शन नंबर बी अकर्मक, ऑप्शन नंबर डी सी आपका द्विकर्मक, ऑप्शन नंबर डी आपका एकर्मक। जल्दी से बता दीजिए। माली ने पक्के पक्के आम तोड़े, निम्न में से कौन सी क्रिया होने वाली है? बिल्कुल जी आपका अकर्मक की क्रिया होने वाली है। बिल्कुल जी आपकी अकर्मक की क्रिया होने वाली है। अगला आपका अंतिमवा प्रश्न 15वां प्रश्न आ गया है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बिल्कुल जी जल्दी से बता देना संज्ञा के कितने भेद होते हैं। यही पहला ही टॉपिक आपका संज्ञा दिया हुआ है और संज्ञा के भेद पूछे हैं मैंने। बस पहला ही टॉपिक आप किसी में देखो, चाहे BSTC वाले सिलेबस में देखो या चतुर्थ श्रेणी सिलेबस में देखो, संज्ञा पहला ही टॉपिक आपका दिया है। और इनमें से आपका कौन सा है राइट आंसर बता दीजिए। ऑप्शन नंबर है 7, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है आपका 3, ऑप्शन नंबर डी आपका 2। और ये आपका देखो नीचे की ओर जा रहा है। जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल जी मैंने पहले ही बताया था संज्ञा आपकी कितने प्रकार की होती है? संज्ञा आपकी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो व्यक्तिवाचक होगी, एक जातिवाचक होगी, एक भाववाचक होगी। और जिनमें से जातिवाचक के भी 2 भेद बताए थे। जातिवाचक के कौन कौन से बताए थे बता दीजिए। जातिवाचक के कौन कौन से भेद बताए थे मैंने? एक तो द्रव्यमानवाचक और एक समूहवाचक। एक बार फिर से मैंने बता दिया और मैंने एंड में नंबर बोलने को कहा था। ये नंबर है 82906202 और 89। इस पर आप मैसेज कर देना। और आपको BSTC के लिए ग्रुप में ऐड होना है या चतुर्थ श्रेणी के लिए ग्रुप में ऐड होना, इसलिए मैसेज करके नीचे लिखना है कि सर मैं चतुर्थ श्रेणी के लिए ऐड होना, ये सर मैंने BSTC के लिए ऐड होना। इसी प्रकार से आपको क्लासें और फ्री PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलते हैं इस प्रकार वीडियो के साथ। राधे राधा, अलविदा। और ये क्लास लेट होने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ क्योंकि क्लास आधे घंटे लेट है और ये लेट होने की वजह से मेरा कुछ कारणवश है। कोई बात नहीं, कल से आपकी जो क्लास है रेगुलर 7:30 पर आ जाएगी, है ना। अगले वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे, अलविदा। जय श्री देवनारायण की साथियों।